हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करड़ी। ठीक है ना। इसके उन क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करेंगे जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अक्सर जैसे के तैसे ज्यों के त्यों देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बस एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। इसके जो जो रूल हमारे यूज़ में आएंगे उनकी हम चर्चा करते चलेंगे। बेस मान लेते हैं ए है, पावर m है और गुणा हो रहा है ए के ही साथ जिसमें पावर इसकी n है, अलग अलग पावर हैं। तो आप कहते हैं सर यदि इसे लिखना पड़ेगा तो हम इसकी पावर कितना लिखेंगे, mn। मतलब हम क्या करेंगे, a की पावर m प्लस n, जो भी आपकी पावर होगी उसे हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है ना दोस्त, बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। एक और रूल जिसका यूज हम करेंगे, m डिवाइडेड बाई, यहाँ डिवाइडेड का साइन है a की पावर n, जहाँ पर बेस हमारा क्या है, समान है। बेस अगर समान है तो हम इसे क्या कहते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाई n, सॉरी डिवाइडेड बाई है इसलिए m माइनस n हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। बात से सहमत हैं आप? देखिए दोस्त, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ का हम यूज करेंगे अपने कुछ एक क्वेश्चंस में। ठीक है ना। और इससे हम कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला काम देखिएगा, आपके पास जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं वो क्या है, जैसे कि तैसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। रूट थ्री, रूट थ्री, रूट थ्री, और यही क्रम इनफाइनाइट तक चलता रहता है। हमसे ये वैल्यू पूछी जाती है कि दोस्त ये वैल्यू क्या होगी, और हम इसका आंसर विद इन सेकेंड दे सकते हैं। कैसे, ज़रा सुनिएगा। मैंने ये कहा कि यदि इस पूरी वैल्यू को हम y मान लें, क्या मान लें, y मान लें, तो आप ये कह सकते हैं कि सर इस बात को देखिएगा, यहाँ से भी ये नंबर इनफाइनाइट तक हैं, तो आप कहेंगे सर फिर तो इसे भी y माना जा सकता है। जब इसे y माना जा सकता है तो आप मुझे ज़रा ये बताओ कि ये हो जाएगा 3y, 3y बराबर होगा रूट के अंदर, बराबर होगा y के। आप यदि स्क्वायर कर देंगे तो 3y बराबर हो जाएगा y स्क्वायर के, और आप ये कह सकते हैं कि फिर 3 बराबर होगा y के, और y ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, y। आंसर क्या हो जाएगा, y बराबर 3। आप एक छोटी सी बात यहाँ से समझे होंगे कि दोस्त जो रूट के अंदर था, जो रूट के अंदर था वही इसका आंसर है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात दोस्त यही ख़त्म नहीं हो जाती। मैंने ये कहा, मैंने क्या कहा कि भाई मेरे पास जो क्वेश्चन मिला वो है कुछ इस तरह से, √5 प्लस √5 प्लस सॉरी प्लस नहीं, ये गुणा में ही अभी रखते हैं, प्लस भी आएगा लेकिन अभी गुणा में ही रखते हैं 5, और ये इनफाइनाइट तक है। इसका मुझे बताना है सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन बताते समय आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है ये इनफाइनाइट तक है ना, ये कितने तक है, इनफाइनाइट तक है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसी को इसका आंसर बना देंगे, इसी को इसका क्या करेंगे, आंसर बता देंगे। दोस्त बात यही नहीं ख़त्म हो जाती। मैंने ये कहा कि मान लेता हूँ इसी तरह से यहाँ पर होता 11, रूट के अंदर होता दोस्त 11, रूट के अंदर होता दोस्त कितना, 11, और मुझे ये इनफाइनाइट तक गिवन है। देन इन सभी का मुझे सॉल्यूशन बनाना होगा। तो दोस्त आप कहेंगे सर कुछ नहीं, यदि सभी मल्टीप्लिकेशन में है, पावर रूट की 2 है, तो जितनी वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर देना तो बहुत आसान है, और ये सारे के सारे आंसर आप विद इन सेकेंड्स दे सकते हैं। बात से सहमत हैं आप? ज़रा देखिएगा। अब यदि मैं आपसे ये कहूँ, देखिएगा क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया और मैंने कहा रूट के अंदर है साहब 5, अगेन रूट के अंदर है साहब 5, देन ये मेरा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है कितनी होगी। मैंने कहा फिर से क्वेश्चन आ गया भाई मेरे, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5 और रूट के अंदर 5, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। ठीक है ना।
और दोस्त बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। मैंने कहा देखिएगा, मैं इधर नहीं बताता, इधर ही इसके अपॉन में लिख दे, मतलब नीचे ही लिख लेता हूँ। 5 रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5 और रूट के अंदर 5, इन सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको चाहिए होंगे आंसर। तो देखिएगा, मैंने आपसे कहा देखिए इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको कहीं भी मिल जाएं तो आप उसका क्या करेंगे, ज़रा सुनिएगा। मैं इस बात को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 5 इंटू रूट के अंदर 5 लिखा जा सकता है या नहीं? ये ऐसे लिखा जा सकता है। आप ऐसे ना समझें तो आप ऐसे समझिएगा। देखिएगा, मैं सबसे पहले इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा तो आप कहेंगे सर यदि इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा भाई मेरे रूट के अंदर 5 इंटू 5 की पावर 1/2। बात से सहमत है या नहीं? देखिए 5 की पावर ये हो जाएगी 3/2, 1 + 1/2, ये गुणा में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो हो जाएगा रूट के अंदर 5 की पावर कितनी होगी, 3/2। एक बार फिर से जब रूट हटाऊंगा तो इसकी वजह से 1/2 आ जाएगा, इसकी पावर 1/2। तो आप कहेंगे 5 की पावर 3/2 की पावर कितना भाई मेरे, 3/2 नहीं, 1/2 रूट की वजह से 1/2। देन ये क्या होगा, अगर पावर के ऊपर पावर, जैसे मैंने कहा a की पावर m की पावर n यदि कहीं भी होता है तो आप इसे लिख देते हैं a की पावर m इंटू n, लिखा जाएगा या नहीं? दिखाई दे रहा है आपको जी? तो आप इसे इतना लिख सकते हैं। तो आप इसी तरह से इसे लिख सकते हैं, सर ये तो हो जाएगा 5 की पावर 3/4। लेकिन दोस्त क्या इतना सॉल्व करना आपके लिए ठीक होगा? तो मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि अगर ये सारे के सारे नंबर रूट के अंदर हैं, किसके अंदर हैं, रूट के अंदर हैं, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। जब इसका मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 5 की पावर, अब देखिएगा रूट कितने हैं या ये डिजिट कितने हैं, तो आप कहेंगे सर रूट 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं, या 5 जो नंबर है रूट के अंदर कितने टाइम है, 2 टाइम्स है। तो हम 5 की पावर, अब देखिएगा 2 की पावर उतना जितने रूट या नंबर हैं, 2 की पावर 2 अपॉन, अच्छा ये न्यूमरेटर में क्या होगा, 2 की पावर 2 - 1, मतलब जो भी यहाँ पावर आएगी उसी में से एक कम करना है, जो भी यहाँ पावर आएगी उसी में से एक कम करना है। तो ये हो जाएगा भाई मेरे 5 की पावर 3/4, लिखा जा सकता है या नहीं, लिखा जा सकता है या नहीं? अभी मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ज़रा बात सुन लेते हैं यहाँ पर भी, ज़रा देखिएगा ये बात आपको समझ में आ रही है? अब देखना, इसका अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना होगा तो मेरे पास, मैंने आपसे कहा कि यहाँ कितने रूट हैं, 3 रूट हैं, कितने रूट हैं, 3 रूट हैं। तो मैं 5 की पावर, देखिएगा पावर में क्या आएगा, 2 की पावर उतना जितने रूट, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 - 1 न्यूमरेटर में आएगा, इससे एक कम। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 7/8, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं तो आप कहेंगे 5 की पावर, अब देखिएगा यहाँ 2 की पावर उतने जितने स्क्वायर रूट है, तो आप कहेंगे सर 4 स्क्वायर रूट हैं, तो यहाँ 2 की पावर 4 हो जाएगी और ये 2 की पावर 4 - 1 हो जाएगा। 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 16 होती है। 5 की पावर 16 डिनोमिनेटर में होगा और नोमिनेटर में इससे एक कम होगा, तो आंसर हो जाएगा 5 की पावर 15/16। बात से सहमत है या नहीं? लेकिन दोस्त कहानी यही ख़त्म नहीं हो जाती, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब यदि क्वेश्चंस को थोड़ा सा भी घुमा दिया जाए तो ये आपके लिए बहुत टिपिकल बन सकता है, यदि आपने पहले से ऐसे क्वेश्चन से कोई मुलाकात नहीं की है। ठीक, तो उन्हीं सब बातों को हमें समझना होगा। जैसे इसी क्वेश्चन को हमने क्या किया, ये जो 2 टाइप थे, मैं इन्हीं 2 टाइप के उन क्वेश्चंस की चर्चा करूंगा जो आप नॉर्मली अगर एग्जाम में देखेंगे तो मे भी आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाए, आप इसका सॉल्यूशन पहली बार में ना बना पाएँ। ज़रा सुनिएगा, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जैसे हमारा जो पिछला वाला क्वेश्चन था उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5
5 क्यूब रूट ऑफ 5 और यही क्रम इनफाइनाइट तक। तो हमें बताना है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। मैंने कहा दोस्त बात यही ख़त्म नहीं हो जाती। 5th रूट ऑफ 6 7 मान लेता हूँ 7, 5th रूट ऑफ 7, 5th रूट ऑफ 7 और ये क्रम इसी तरह से इनफाइनाइट तक, इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, आप विद इन सेकेंड आंसर देंगे। देखिएगा मैंने ये कहा 47 क्यूब रूट, जो रूट है उसकी पावर 47 मान लेता हूँ, यहाँ है 11, रूट की पावर 47 ये है साहब 11, रूट की पावर 47 ये है साहब 11 और ये इनफाइनाइट तक। तो आंसर आपको बताना होगा, क्या होगा आंसर, ज़रा देखिएगा और आप आंसर बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। ठीक है ना, तो आप बताइएगा ज़रा आंसर क्या होगा। मैं कहूँगा देखिए आपको यहाँ पर कोई भी नंबर दिख जाए, कोई भी नंबर दिख जाए, ठीक है ना, आंसर ये बताने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है दोस्त। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम रूट लगा लेंगे भाई साहब, रूट लगा लेंगे, ठीक है ना, और आपको क्या करना है, वही नंबर लिखना है जो यहाँ नंबर होगा, वही नंबर लिखना है जो यहाँ नंबर होगा। और दोस्त इसकी पावर इससे एक कम, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये क्या होगा, आंसर होगा। क्यों होगा, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आप इनका भी आंसर आसानी से बना पाएंगे। ज़रा सुनना, मैं बताऊं क्या। चलिए दोस्त, आप इस बात से ये कह सकते हैं, इस बात से तो बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे कि इसका मान हमने मान लिया y। कितना मान लिया, y। तो आप ये भी कह सकते हैं सर फिर तो ये भी y होगा, फिर तो ये भी y होगा। जब ये y होगा तो क्यूब रूट, देखिएगा क्यूब रूट ऑफ 5y बराबर हो जाएगा y के। इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। जब इसका क्यूब करेंगे तो मेरे दोस्त मुझे मिल जाएगा 5y बराबर होगा, 5y बराबर होगा y स्क्वायर के। कितने के, y क्यूब के, स्क्वायर के नहीं, क्यूब के। ठीक है ना, तो आपको यहाँ से देखिएगा ये वाली पावर जब अपॉन में जाएगी घट जाएगी, यहाँ 2 बचेगा, तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं सर फिर तो y स्क्वायर का जो मान होगा वो 5 होगा, तो y का जो मान होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा। बात से सहमत है या नहीं। देखिए यहाँ जो रूट की पावर थी उससे एक कम, यहाँ जो रूट की पावर थी उससे एक कम रूट की पावर हमें लगा देनी है उसी नंबर के साथ। यहाँ यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, रूट लगाना है, पावर है 5 तो यहाँ आ जाएगी 4 और नंबर जैसा का तैसा रहेगा, नंबर जैसा का तैसा रहेगा। इसकी बात कर लेते हैं भाई मेरे, यदि इसका मुझे सॉल्यूशन बनाना है तो देखिएगा रूट के लिए, रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी, रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो तो आ जाएगी 11, लेकिन रूट की जो पावर होगी वो 47 होगी। कितनी होगी, 47 होगी। और आप इस, अच्छा 47 नहीं 46 होगी, एक कम, एक कम। देन ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो इस तरह से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा एक क्वेश्चन हम लेके आते हैं जो दूसरा कंसेप्ट हमने बताया था उस पर बेस्ड। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है ज़रा सबसे पहले समझिएगा और उसके बाद आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक, क्वेश्चन हमारा ये कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्यूब रूट ऑफ 5 और दोस्त 4th रूट ऑफ 5। ये क्वेश्चन दोस्त आपके लिए है। ठीक है ना। सॉल्यूशन इसका जो है सॉल्यूशन पार्ट हम कल कराएंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम देखें। और दोस्त एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहना है। ठीक है ना, क्योंकि ये काम आपका है, ये काम करते रहिएगा। अच्छा वैसे मैं बता ही देता हूँ इसका भी सॉल्यूशन। ठीक है ना, 2-4 क्वेश्चन आपको फिर दे दूँगा। ठीक, देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जब बेस हमारा क्या है, समान होगा, रूट के अंदर जो वैल्यू है वो समान होगी, तो हम इसका जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। देखिएगा ये वाला केवल एक रूट के अंदर है तो आप लिखेंगे 1/2। देखिएगा इस वाले
अगर नंबर को देखते हैं तो रूट की पावर 3 है और रूट की पावर 2 है। कहीं पर भी यदि आपको मिल जाए रूट की पावर m, रूट की पावर n और यहाँ मान लेते हैं a, तो इस बात को हम लिखते हैं रूट की पावर m n a। कोई दिक्कत तो नहीं। आप इसे लिखेंगे कितना, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा +1/6, +1/6। और इसकी बात करता हूँ दोस्त, तो ये हो जाएगा, ज़रा देखिएगा, इन तीनों रूट के अंदर 4 तिया 12 दूनी 24, यहाँ कितना आ जाएगा दोस्त, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 5 की पावर कितना होगा, ज़रा देखिएगा, 24 मैंने ले लिया एलसीएम, 12 यहाँ आ जाएगा, 6 चौक 24 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 12 और 4 16 और 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 की पावर 17 डिवाइडेड बाई 24। ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। बात से सहमत हैं। अब देखिएगा, इसी तरीके से मैंने आपको जो दूसरा कंसेप्ट बताया था आप उसे भी समझ लीजिए। मैंने शायद आपको क्वेश्चन बताया था 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इस पर पावर कितनी होगी, 1/2। इस पर पावर कितनी होगी, 2 रूट हैं, 2 × 2, इसकी भी पावर 2, इसकी भी पावर 2, 2 × 2 कितना होगा, 1/4, क्योंकि गुणा में है, बेस समान है, गुणा में है, तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8। तो आप जैसे ही इसे ऐड करेंगे आपको जो वैल्यू मिल जाएगी, देखिएगा 5 की पावर, देखिए डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा, सबका एलसीएम 4 प्लस कितना भाई मेरे 2 + 1, देन ये हो जाएगा 7/8। यही मैंने आपको बताया था कि भाई मेरे 5 की पावर होगी 7/8, या 2 की पावर 2 या 3 या 4, डिपेंड करता है कितने रूट हैं। यहाँ 3 है तो 2 की पावर 3 - 1/2 की पावर 3, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। तो इसी टाइप के एक आध क्वेश्चंस की मैं चर्चा और कर लेता हूँ। मैं क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने दोस्त प्रस्तुत है, ज़रा देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद से बना के लाना है। क्या है क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। एक क्वेश्चन और है, क्यूब रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ 11, फोर्थ रूट ऑफ 11 और क्यूब रूट ऑफ 11, ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके लाना है, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। तो दोस्त आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।